हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव एकेडमी पर। इस वीडियो पर हम लोग आपका डिस्कस करेंगे कि आपका ईएमआरएस जो है, ईएमआरएस एकलव्य मॉडल स्कूल जो है 2025 का आपका वैकेंसी आ गया है। और इस वैकेंसी में आपका जो अलग अलग पोस्ट का आपका निकला है, आपका प्रिंसिपल का आपका निकला है, फिर आपका पीजीटी का आपका निकला है, फिर आपका टीजीटी का आपका निकला है, फिर अलग अलग पोस्ट है। आपको पूरा ये डिटेल्स जो है आपका मेरा टेलीग्राम पर जो है देव एकेडमी टेलीग्राम पर वाला ये वाला आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे कि आपका जो है टीजीटी का पोस्ट जो मैथ और जो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो मैथ है, क्या वो कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं है। जिन्होंने मैथ ऑनर्स किया है या फिजिक्स ऑनर्स किया है या आपका केमिस्ट्री ऑनर्स किया है, तो क्या वो टीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, इस वीडियो पर हम लोग देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव एकेडमी सब्सक्राइब कर रख लीजिए। आपको केवीएस एनवीएस या झारखंड स्टेट जितना वैकेंसी आती सारा अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो यहाँ पर मेन जो है, मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो टीजीटी मैथ्स को जो है ज़्यादातर यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। मैथ और फिजिक्स और आपका पीसीएम और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को लेकर आपका दिक्कत होता है। तो यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर जो टीजीटी मैथ्स के लिए कहा, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी ऑल द फ्लोइंग थ्री। तो इन्होंने 3 पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है टीजीटी मैथ्स के पोस्ट के लिए। तो वो तीनों आपका फुलफिल आपका हो रहा है, तभी आप टीजीटी मैथ्स के अंदर आपका एलिजिबल है, नहीं तो नहीं है आप। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला जो है, इन्होंने का पहला पॉइंट है मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन अंडर द ग्रेजुएट कोर्स। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स या तो आपका इलेक्टिव के रूप में हो या तो मेन सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन आपको पूरा 3 साल आपका 3 ईयर कम से कम आपका पढ़ा होना चाहिए। आपका मैथमेटिक्स 3 ईयर मतलब ग्रेजुएशन, जो 3 ईयर का ग्रेजुएशन होता है वो मैथमेटिक्स आपका 3 साल आपका पूरा होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब जिसका मैथ ऑनर्स होता है, क्योंकि मैथ ऑनर्स में ही आपका 3 साल पढ़ेंगे। बाकी जो दूसरा ऑनर्स होता है, चाहे फिजिक्स ऑनर्स होता है या केमिस्ट्री ऑनर्स होता है, वो लोग क्या होता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तक ही आपका आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्सिडी रहता है। लास्ट ईयर में आपका सब्सिडी पेपर हट जाता है, तो सिर्फ आपका ऑनर्स पेपर आपका बच जाता है। तो यहीं पर पहला पॉइंट इन्होंने बाकी स्टूडेंट को फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला को निकाल दिया। दूसरा पॉइंट है फिजिक्स एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर। तो आपको मैथ के साथ फिजिक्स भी आपका होना चाहिए एटलीस्ट 1 और 2 ईयर 2 सेमेस्टर। मतलब अगर आपका सेमेस्टर है और ईयर है तो आपका अगर 1 ईयर पढ़े हैं और साथ में आपका 1 ईयर तो 2 सेमेस्टर होता है, तो वो भी आपका होना चाहिए। ये 2 सेकंड पॉइंट भी आपका फुलफिल आपका होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपका है साथ में 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टडी एटलीस्ट 1 ईयर। साथ में आपका केमिस्ट्री भी कम से कम, मैथ तो आपका होना ही चाहिए, पहला 3 साल पढ़ा होना चाहिए। सेकेंड आपका कम से कम 1 साल आप फिजिक्स पढ़े हो, और दूसरा आपका इनमें से कोई या तो केमिस्ट्री आप पढ़ा होना चाहिए आपका, या तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होना चाहिए, या तो कंप्यूटर पढ़ा होना चाहिए, तो कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ आपका पढ़ा होना चाहिए। कम से कम एटलीस्ट 1 ईयर, कम से कम 1 ईयर आपका पढ़ा होना चाहिए। आपका ये ग्रेजुएशन का आपका अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर आपका ये पढ़ा होना चाहिए, और तभी जाकर आप जो है टीजीटी मैथ्स में आपका एलिजिबल होंगे। तो बहुत जो यहाँ पर जो इस तरह का इन्होंने जो रूल बना के रखा है, तो इसके अंदर जो फिजिक्स के जो भी कैंडिडेट है और जो केमिस्ट्री के कैंडिडेट है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कैंडिडेट जो है पूरा यहाँ पर बाहर हो गए हैं। और चाहे केवीएस का हो या एनवीएस का हो, केवीएस एनवीएस या आपका ईएमआरएस हो, ये तीनों में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं रहता है और आपका उन्होंने अलग नहीं रखा है, और ये एमआरएस किसी में भी एलिजिबल नहीं है। चाहे कॉन्ट्रैक्ट टीचर भी आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर निकलता है, तो वहाँ पर भी इसी क्राइटेरिया को वो फॉलो करते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री को एलिजिबल नहीं करते हैं। तो इस तरह का रूल को ये चेंज होना चाहिए और सभी को मौका मिलना चाहिए।
तो और अभी जो है बहुत सारे स्टूडेंट का अगर सिर्फ मैथ्स ऑनर्स किए हैं और साथ में उनका मैथ के साथ फिजिक्स है, मान लीजिए केमिस्ट्री नहीं है तो भी एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि आपका तीनों पॉइंट आपका फुलफिल होना चाहिए। यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ लिखा है कि आपका द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी ऑल द थ्री। आपका ये तीनों आपको पढ़ा होना चाहिए, मतलब आपको फिजिक्स भी आपको पढ़ा होना चाहिए, केमिस्ट्री, मैथ तो आपको तीनों ईयर में पढ़ा होना चाहिए, साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आप कम से कम एक एक ईयर का आपको पढ़ा होना चाहिए, तभी जाकर आप जो टीजीटी मैथ्स के लिए आप एलिजिबल होंगे। और द कैंडिडेट स्टडी, तो सीबीएस सिस्टम में भी अगर आप पढ़े हैं, सीबीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में, अगर सीबीएस सिस्टम में पढ़े तो भी आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पर इन्होंने साफ यहाँ पर कह दिया है, देख सकते हैं कि कैंडिडेट विद बीएससी इन फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑनर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी पोस्ट। तो इन्होंने साफ यहाँ मना कर दिया है कि जो कैंडिडेट बीएससी किए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री से, और वे लोग एलिजिबल, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। तो इस तरह का जो रूल और नियम है ये लाखों स्टूडेंट को इंडिया के अंदर प्रभावित कर रहा है। तो ये सब रूल बदलना चाहिए ताकि जो भी मैथ्स जब फिजिक्स से बहुत कैंडिडेट करते हैं, केमिस्ट्री से बहुत कैंडिडेट करते हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए आपका टीजीटी, केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस के अंदर। तो आप इस, आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और साथ में इसको टेलीग्राम से आप मेरे जुड़ सकते हैं, द एकेडमी, और लाइक और सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।